जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज भी एक अच्छा दिन रहा मार्केट में। ख़ास तौर पर कुछ न्यूज़ ऐसी थी जिन्होंने मार्केट को मुतासिर किया। इंशाल्लाह आगे चल के उन न्यूज़ के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। 836 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए और नियर टू द क्लोजिंग जो है बैंकिंग सेक्टर में हमें अच्छी मूव देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें अप्स एंड डाउन जो थे वो चल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, लेकिन एक जो है वो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इंशाल्लाह आगे चल के फिर उसको उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। 836 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। अगर आज हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो इसमें जो स्टॉक्स हमारे पास थे या कुछ हैं भी अभी, उसमें हेस्कॉल है, सिनर्जी है हमारे पास, टीपीएलपी है और टैली है। यानी कि 4 स्टॉक्स हमारे ऐसे हैं जिसमें कुछ जो है वो हमारी स्विंग की कॉल्स हैं कि जो वॉल्यूम टेकर्स में हैं। और अगर हम टॉप एडवांसर्स में देखें तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है हेस्कॉल है, आईसीआईबीएल है, उसके साथ टीआरजी है। ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अगर हम टॉप एडवांसर में भी देखें जिनको इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो है वो गेन आज हुआ है, तो उसमें भी कुछ 2-3 कॉल्स जो हैं वो हमारी शामिल हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट के साथ चलने की कोशिश की जाए। मार्केट में अप्स एंड डाउन इसी तरह से रहेंगे, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हमने मार्केट के मूड के मुताबिक चलने की कोशिश करना होती है। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 15 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। आप देखें यहाँ पर पीआईए जो है वो आज फिर अपर कैप हो गया। मैंने कल या परसों की वीडियो में भी इसके हवाले से ज़िक्र किया था कि जिस वक़्त आप किसी स्टॉक को अच्छे लेवल पर बाय कर लें, तो फिर देन उसके बाद स्टॉक जो है वो आपको गेन देता है और फिर आप साथ-साथ अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग करते जाते हैं। अब मैंने दोस्तों को टारगेट्स दे दिए थे कि भई जहाँ पर आपने एग्ज़िट लेना है, अगले नेक्स्ट उनको बता दिए थे। अब इट्स अप टू देम कि वो कहाँ पर एग्ज़िट लेते हैं। मिला-जुला सा रुझान है। हेस्कोल के हवाले से ड्रामाई तौर पर जो है वो सूरत-ए-हाल हमारे सामने आई है। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम तो जो है वो खबर की बुनियाद पर काम नहीं करते। हमें चूँकि सपोर्ट पर मिल रहा था तो हमने सपोर्ट पर बाय कर लिया। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि आप लेवल्स के मुताबिक काम करें, खबर जो है वो इधर-उधर से फिरते-फिरते जो है वो आपके पास आ जाएगी। लोअर कैप्स की बात करें तो लोअर कैप में आज कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ओवरऑल अगर हम जायज़ा लें मार्केट का, तो मार्केट में आज जो बैंकिंग सेक्टर की जो रिकवरी थी, उसके बाद मार्केट में 800 साढ़े 800 पॉइंट्स जो हैं उनका एडिशन हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरे सेक्टर का जायज़ा लें तो सूरत हाल जूं की तूं है। फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, पावर जनरेशन है। अब आप ये देखिए कि आपका जो आईटी का सेक्टर है, उसमें एक शेयर जो है वो आपको कैप पे नज़र आ रहा है, सिस्टम जो है वो आपको नीचे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल का जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो बहुत परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आज जो है वो आपको आईबीएल हेल्थ केयर जो है वो अपर कैप पर नज़र आ रहा है। दूसरी जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उसमें आपको थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि सूरत हाल जो है वो जूं की तूं ही है। और शायद जहां पर इस वक्त मार्केट पहुंच चुकी है, इंडेक्स को सहारा देने के लिए जो स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने एनालिसिस की बुनियाद पर उन शेयर्स का तयन करें कि जिनमें से कुछ ना कुछ गेन जो है वो हमें मिल सकता है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक्स ने सारे के सारे पॉइंट्स आज ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने कुछ 170, फिर रिफाइनरीज ने, फिर पावर जनरेशन और फिर दीगर सेक्टर्स जो हैं, चूंकि जिस वक्त आपका इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव चल रहा होता है तो फिर जो देखा देखी जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें भी बाइंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन इंडेक्स ने तो रफली 850 1000 पॉइंट्स ऐड कर दिए। लेकिन जो इंडेक्स का मोमेंटम है वो अभी भी थोड़ा कमज़ोर है। गो के वॉल्यूम भी जो था, हालांकि छोटे स्टॉक्स के अंदर तो टका के वॉल्यूम लग गया ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी जो है वो इतनी नहीं, हम कह सकते कि मार्केट जो है वो जी पूरी की पूरी चलने को तैयार है। अभी भी बहुत सारी न्यूज़ जो है उनकी कंफर्मेशन का होना ज़रूरी है। वो एक दो खबरें हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहली खबर जो है वो बैंक्स के हवाले से है कि बैंक्स के ऊपर जो एक टैक्स नाफिज करने की कोशिश की गई थी हुकूमत की तरफ से कि जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं उनकी एक ख़ास परसेंटेज जो है
वो आपने आगे लैंड करनी है, यानी कि आगे जो है वो बिजनेसेस को देनी है। अगर आप वो नहीं करते तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब बैंक्स जो हैं उन्होंने रिलीफ हासिल कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। देखिए बात यह है कि इस वक्त अगर हम ये देखें तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो खबर बहुत अच्छी है, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो यकीनन खबर अच्छी नहीं है। लेकिन हमने दोनों चीज़ों को देखना है, इकोनॉमी को भी और खबर को भी। वजह यह है कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को मुतासिर करेंगी। अब मसला इस चीज़ का है कि अगर ये जो इनको स्टे ऑर्डर दिया गया है, अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू करता है, तो हमारा जो टैक्स का टारगेट पहले ही पूरा नहीं हो रहा, उसके हवाले से मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी बुनियाद पर मार्केट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये जो स्टे ऑर्डर है, अगर ये कैंसल हो जाता है, तो फिर बैंकिंग सेक्टर फिर नीचे। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें अब साथ-साथ चलेंगी। आपने अगर अपनी ट्रेड बनानी है तो इन दोनों न्यूज़ को आपने फैक्टर इन करना है। ये मैं आपसे गुज़ारिश किया करता हूँ कि आपने न्यूज़ की बुनियाद पर काम नहीं करना, लेकिन न्यूज़ जब आपके सामने आ जाए तो आपने उसको फैक्टर इन ज़रूर करना है। उसको तौलने की कोशिश कोशिश करनी है कि इसका वज़न जो है वो किस पलड़े में ज़्यादा पड़ सकता है। अब जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, गलत भी हो सकता है, और वो ये है कि जिस वक़्त हुकूमत जो है वो इसके खिलाफ जाएगी, चूँकि हुकूमत के पास इस वक़्त कलेक्शन के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। तो मुझे ये लगता है कि जिस वक़्त ये मामला आगे चलेगा, तो ये जो स्टे ऑर्डर दिया गया है बैंक्स के हवाले से, ये उड़ जाएगा। हमारी राय गलत भी हो सकती है, तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, लेकिन हालात वाक़ियात कुछ इसी तरह से बता रहे हैं। लिहाज़ा अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में पोज़ीशन ले रखी है, तो मेरा ख़्याल है अगर आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखें जो हमने एक्सप्लेन की है, तो शायद कुछ आप अच्छा डिसीज़न कर सकें। अगली खबर जो है वो बीएफ बायोसाइंसेज़ के हवाले से है कि वो अपनी सिरिंज की न्यू लाइन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस किस्म की जो खबरें हैं वो यकीनन पॉज़िटिव होती हैं। छोटी-सी कोई भी खबर आ जाए, प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने जा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपनी की ग्रोथ को ज़ाहिर करती हैं, और इसके साथ-साथ कंपनी की पॉलिसी को सामने जो है वो वाज़िया करती हैं कि कंपनी मज़ीद आगे जाना चाह रही है। और ऐसी तमाम कंपनीज़ जिनके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हों, कुछ प्लान्स हों, तो यकीनन उनको फ्यूचर के लिए भी कॉन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। अगली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है, ये भी एक अच्छी कंपनी है। इन्होंने अपना काम रिक्शों से शुरू किया, फिर उसके बाद फ़ोर व्हीलर पर चले गए। अब अगली खबर जो है वो ये है कि जो साज़गार का जो बोर्ड है, उसने अप्रूव कर दिया है 1.4 बिलियन रुपीज़ कि आपने लैंड परचेज़ करनी है। अब ज़ाहिर-सी बात है जो लैंड परचेज़ करेंगे, उसके ऊपर इन्होंने कोई फसल तो काश्त करनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अभी मज़ीद आगे जाना चाह रही है। तो जिस तरह से अभी मैंने बीएफ बायोसाइंसेज़ के हवाले से बात की, साज़गार के हवाले से भी, कि जब खबरें इस तरह की आएँ, तो ऐसी कंपनीज़ को फ्यूचर के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। अगली खबर जो है वो बैंक अल्फला के हवाले से है कि बैंक अल्फला ने अपनी बिड जो है वो विथड्रॉ कर ली है कि वो सांबा बैंक के अंदर अपना स्टेक नहीं ले रहे। अब मेरी आ जाएँ उसी बात की तरफ जो मैं अभी कल कर रहा था, कि जिस वक़्त इस किस्म की इंटेंशन आए ना, तो इंटेंशन जो है वो किसी भी वक़्त वापिस हो सकती है। ये जो इंटेंशन टू एक्वायर होता है, और इसी तरह से जो एमओयूज़ होते हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से रिलाय ना किया करें। मैं अपनी उसी बात, हबको का पढ़ें, एमओयू है, एग्रीमेंट उनका जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि हम 2025 में जो है वो बीवाईडी का कोई प्लांट लगाएँगे, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर कन्फर्मेशन नहीं है। अब इसी तरह से कल भी हमने खबर पढ़ी थी, इंटेंशन टू एक्वायर की। देखिए बात ये है कि 2 चीज़ें मैं आज आपसे गुज़ारिश करता हूँ। एक चीज़ ये कि इंटेंशन टू एक्वायर के हवाले से जब मार्केट में भाग-दौड़ मचे, तो अपने हिस्से का प्रॉफ़िट समेटें और साइड पे हो जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जिस वक़्त वो मामला जो है वो इंटेंशन से बढ़कर एक्वायर की तरफ जाएगा, या एमओयू से बढ़कर एग्रीमेंट की तरफ जाएगा, तो क्या होगा? फ़र्ज़ करें कि वो शेयर अगर ₹50 का है, तो ₹55 का खरीदना पड़ जाएगा, या 65 का खरीदना पड़ जाएगा, डज़न्ट मैटर। लेकिन उसमें एक कन्फर्मेशन तो होगी कि काम हो गया है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टॉक मार्केट में आने वाली जितनी भी न्यूज़ हैं, इंटेंशन टू एक्वायर वाली, या कंपनीज़ के मर्जर वाली, या इस किस्म की जितनी भी न्यूज़ हैं, आप ये देखिए कि वो कितने ज़रियों से आती है, या वो कौन-सी कंपनी है जो कि मर्जर करवा रही होती है, या जो इस किस्म के काम करवा रही होती है।
आप उनकी खबरों की या उनकी इस किस्म की जो न्यूज़ होती हैं कि कौन एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करने जा रही है या मर्जर होने जा रहा है और हम ये काम करवा रहे हैं, उस कंपनी का नाम देख लीजिए और उसकी परसेंटेज देख लीजिए कि अगर उसने इस किस्म के 100 काम किए हैं तो उसमें से कितने काम ऐसे हैं जो कि पाया तकमील को पहुंचे हैं। लिहाजा उस बंदे के उस कंपनी, अब मुझे पता है वो कंपनी कौन सी है, लेकिन वो मैं नाम नहीं ले सकता ना, प्रॉब्लम है। कुछ तो जो है वो जानने वाले लोग सारे हैं, सब लोग जानते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है वो किसी के हवाले से इस किस्म की बात करें। तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए, तो जब उनका नाम आए कि जी ये जो है ये दरमियान में ये डील करवाने वाले हैं, तो उनके ऊपर रेड क्रॉस लगा दें और वहाँ पर अपना पैसा सिर्फ मार्केट में घुमाने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लोग जो ये काम करवा रहे हैं वो बजाते खुद ब्रोकरेज हाउस है यार। तो जब खबर आएगी तो कमाने वाले तो कमाएंगे ना। तो फिर ये शायद आपको ये मेरी बात थोड़ी सी लग रही हो कि जी क्लैरिटी नहीं है, गोलमोल बात हो रही है, तो जितनी बात आपको जो है वो समझ में आए फाइन, जितनी नहीं आती उसको छोड़ दीजिए। शायद कल परसों फिर कोशिश करेंगे इसके ऊपर दोबारा से बात करने की। अगली खबर जो है वो ये है कि जी मिनी बजट नहीं आएगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर मिनी बजट नहीं आएगा तो फिर टैक्स कलेक्शन कैसे पूरी होगी और दीगर मामला जो है वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचेंगे। मुझे दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। नंबर एक कि मिनी बजट और टैक्सेस नहीं लग रहे, और नंबर दो कि बैंकों को जो स्टे ऑर्डर दिया गया है वो कंटिन्यू करेगा। मुझे ये दोनों काम होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि इस किस्म की खबरें, यानी कि जो काम होना होता है ना वो मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि जी कुछ नहीं हो रहा, और वो काम हो जाता है। ये हिस्ट्री रही है। लेट्स सी, हमारा तजर्बा गलत हो तो हमें खुशी होगी। आखिर में जो था टीआरजी हमारा कैप हो गया, एएसएल बड़ा अच्छा चल गया, और इसके साथ कुछ जो था वो टॉमसिल में से मिल गया, कुछ हैस्कोल हमारा अपर कैप हो गया। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में ये दो नंबर्स हैं आपके सामने। लेकिन गुजारिश ये है कि हमारी कोई भी सर्विसेज फ्री नहीं है। सर्विसेज जो है वो हमारी उन लोगों के लिए, दोस्तों के लिए फ्री हैं जो हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं। और आखिरी बात यह है कि बराए मेहरबानी वॉइस मैसेज कर लिया करें, कॉल रिसीव करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि 5 घंटे का फर्क है। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। राइट, अब कैंडल के हवाले से सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अच्छी बात तो ये है कि मार्केट जो है वो उसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम इनको छोटा करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। यहां पर जो है वो कल मैंने जिस चीज की तरफ इशारा किया था वो मार्केट का वॉल्यूम है। अब देखिए बात यह है कि अगर एक इतनी बड़ी न्यूज कि हुकूमत कह रही है कि मिनी बजट नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस देना चाह रही है, और ना ही वो पेट्रोलियम के हवाले से सेल्स टैक्स और इधर उधर की बातें जो है जी कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा है, तो फिर वॉल्यूम क्यों नहीं लग रहा मार्केट में? छोटे शेयर्स के अंदर जो है वो मिलियंस और मिलियंस वॉल्यूम लग रहा है, लेकिन जिन शेयर्स ने इंडेक्स को चलाना है उनमें वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा, ये एक क्वेश्चन मार्क होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। हम न्यूज, ये जो अभी मैंने आपको बात कही ना कि न्यूज को तोला जाता है, कि तोल के देखा जाता है कि उसका वजन जो है वो कितना है। तो जी ये जो हुकूमत कह रही है कि मिनी बजट नहीं आएगा, मुझे ये खबर कोई इतनी वजनदार नहीं लग रही, और इसमें कुछ जान नहीं है, क्योंकि अगर जान होती तो मार्केट में क्योंकि ये खबर कल की है तो फिर आज आपको मार्केट में वॉल्यूम डबल मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और हो सकता है पूरी दाल ही काली हो, लेकिन मैं तो बाहर बैठा हूं। हमने तो कुछ दोस्तों को फोन करना होता है, न्यूज़ के हवाले से कुछ से बात करनी होती है, फिर कहीं जाके हमारे हाथ को थोड़ी बहुत जो है वो खबर लगती है। आप लोग यकीनन पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा बाखबर होंगे, लेकिन हमने तो देखना होता है कि मार्केट क्या कह रही है। तो मार्केट सर इसको वेलकम नहीं कर रही। लेट्स सी कल जो सिचुएशन बनेगी फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। आज मुसलसल आप देख रहे हैं कि तीसरा सेशन है, 1, 2 और 3, कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो मुसलसल कम हो रहा है। हाँ, आज जो बैंकिंग सेक्टर की जो न्यूज़ आई है, गो के हो सकता है कि 2, 4, 8 दिन, 10 दिन के बाद न्यूज़ जो है वो क्या कहते हैं किसी और खबर में बदल जाए कि जो स्टे ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया। तो इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कल शायद मार्केट में जो वॉल्यूम लगे वो एज कंपेयर टू टुडे थोड़ा सा बेहतर लगे, और सेकंड सेशन जो होगा वो इंशाल्लाह इस चीज़ की तरफ कंफर्मेशन देगा। कंफर्मेशन नहीं होती, ये हम वीडियो बनाने के लिए कह देते हैं जी कंफर्मेशन। स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता।
जो भी होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है, मुमकिनात का खेल होता है। यही वजह है कि हम जिस वक़्त स्टॉक मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अगर मगर के साथ चल रही होती हैं और हमने इसी तरह से ही आगे चलना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह कल जो है वो वॉल्यूम थोड़ा जनरेट होगा। अब थोड़ा-सा अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 घंटे का जो वॉल्यूम है गुज़िश्ता लास्ट 2 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बेहतर था। उसमें जो बैंकिंग सेक्टर की जो न्यूज़ थी उसने थोड़ा-सा जो है वो सहारा दिया है मार्केट को। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपनी रेजिस्टेंस यानी कि सॉरी जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन गई है 94,000 की, उसके ऊपर क्लोजिंग है। वॉल्यूम जो है वो लास्ट 2 आवर्स का मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। कल का पहला सेशन भी अच्छा हो सकता है और इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती हुई हमें नज़र आ सकती है। और आखिर में आखिरी बात कि अपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक फैसला कीजिए। इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए, जहां पर आपको मौका मिले ट्रेड बनाइए, प्रॉफिट लीजिए और इधर उधर होने की तैयारी कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।